मैं भगत सिंह कॉलोनी, बल्लभगढ़, दुर्गपाल, दहमीवाल। अभी एक श्लोक अक्सर हमारे समाज में या हमारे परिवारों में बोला जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सब कैसे सुखी रहें, हम कैसे आपस में सब एक दूसरे को एक भाईचारे की दृष्टि से देखें और एक दूसरे के लिए हम कैसे शुद्ध भावना रख करके सद्भावनाओं के साथ कार्य करने के लिए दिमाग को कंसंट्रेट करें। हम यहाँ पर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, घृणा, जलन इनमें ग्रसित हो जाते हैं और इनसे जो बच कर के रह सकते हैं उनको बचना ही पड़ेगा। क्यों कि जो भाईचारे में सबसे ज़्यादा बाधक होती हैं वो ये सब विकार होते हैं और इन विकारों में आदमी जब संलिप्त होता है तो किसी तरीके से उसको पता नहीं होता किस कारण से, कौन से विकार के कारण, जैसे कि द्वेष रूपी भाव अगर व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं तो वह कई झूठ बोलने के लिए, एक सियासत चलाने के लिए तथा एक दूसरे को धोखा देने के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष के अंदर नकारात्मक एक सोच पैदा होने पर व्यक्ति गलत कार्यों की तरफ चला जाता है और जब नकारात्मकता व्यक्ति के स्वभाव में या दिमाग में जगह कर जाती है तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाता है और जो मनुष्य के लिए परोपकार रूपी साधना है उसके विमुख होकर के वो गलत दृष्टिकोण में चला जाता है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति इन विकारों से बाहर निकल कर के रहता है और इनसे सावधान रहता है तो व्यक्ति एक दूसरे के लिए भलाई कर सकता है, एक दूसरे का कल्याण कर सकता है और एक दूसरे के प्रति सद्भावना रख करके अपने जीवन को सफल बना सकता है। जी, जैसे कि इतना व्यस्त हो गया है एक व्यक्ति अपने कार्यों को लेकर, ऐसे में किस तरीके से जो है अपने मन को एक व्यक्ति शांत रख सकता है? हाँ, आज का व्यक्ति एक इस तरीके से अपने आप में व्यस्त बना लिया है अपने आप ही, जो कि समय का प्रबंधन ना होने के कारण, एक कार्यों को समुचित ढंग से मैनेज ना करने के कारण आदमी एक भाग दौड़ के रास्ते पर भागता हुआ चल रहा है। जब व्यक्ति अपने समय का प्रबंधन कर लेता है और अपने समय को पूर्ण रूप से एक समयबद्ध तरीके से कार्य करता है, मान लिया आदमी को सबसे पहले परमात्मा का भजन करना, ध्यान करना और उसके गुण विशेष को धारण करना एक व्यक्ति की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। जबकि व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि तुम यहाँ कहाँ से आए, हम कौन हैं, उन्हें अपने परिचय के बारे में पता ही नहीं रहता और आदमी एक हलचल की ज़िंदगी और भाग दौड़ की ज़िंदगी में व्यस्त रहता है और यहीं पर सिमट जाता है। तो इसके कारण आदमी अपने आप ही अपना शत्रु होता है और अपने आप ही अपना मित्र होता है। और ये भागते हुए जीवन में जो आदमी अपने शरीर को प्रॉपर समय नहीं दे सकता या अपने शरीर के लिए समय नहीं निकाल सकता तो वो बेशक कोई कार्य के लिए समय निकाले, वो सब निरर्थक बन जाता है। तो कैसे वो अपने स्ट्रेस को दूर रखे, क्या ऐसा करे? इसके लिए अपना समय का प्रबंधन करे और दूसरे ये अपने जो परमात्मा का भजन है उसको भजन में लगाए, ध्यान में लगाए और उसके बाद में समय का प्रबंधन प्रॉपर हो जाएगा। युवाओं को क्या संदेश देंगे?
युवा आज के समय में जैसे सिनेमा देखना या अश्लील पिक्चरें देखना या अश्लील क्रियाएं, जो बच्चे जवान हैं, मान लिया पढ़ने वाले बच्चों को ही लेते हैं हम, वो बच्चे अपने जो समय है उस समय का प्रबंधन सही से नहीं कर पाते, और उन बच्चों को यही पता नहीं होता कि मैं कहाँ और कैसे कर रहा हूँ। मान लिया कि वो लड़कियों के साथ इधर उधर की बातें लेकर के कार्य करने की चेष्टा करते हैं, तो वो सब नकारात्मकता होती है, और बच्चों को ये पता नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनको मोटिवेशनल तौर पर अपने लक्ष्य का, अपने कर्तव्य का मालूम ही नहीं पड़ता। जी, संदेश क्या देंगे? उनको ये संदेश देते हैं कि वो कभी भी जो असामाजिक क्रियाएं होती हैं उनसे सावधान रहें, और ऐसा करने के लिए कभी सोचने का भी विचार ना आए।